Assalamualaikum dear students, how are you all? Hopefully you all are fine. Today we will follow page 5. आज का हमारा क्लास वर्क है क्वेश्चन आंसर 1 एंड 2 का असाइनमेंट, जो कि लास्ट क्लास में आपका याद करने का जा रहा था क्वेश्चन 1 एंड 2. होपफुली आपने याद भी किए होंगे, लेकिन इस वक्त तो असाइनमेंट हो नहीं सकते, तो इसका कभी भी आपका रिव्यू हम ले सकते हैं. फिर इसके बाद रीड एंड एक्सप्लेन पेज नंबर 40 एंड 41. प्रीवियस क्लास में हमने ट्रांसपोर्ट के 2 मीन्स को डिस्कस किया था, रोड्स एंड रेलवेज़ को. आज हम फर्दर 2 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे, एयरवेज एंड शिपिंग. एयरवेज. In 1903, 2 American brothers, Wilbur and Orville Wright, were the first men to fly an aeroplane. Today, there are many different kinds of aeroplanes. Some carry 1 or 2 passengers, while others can carry nearly 700 passengers. Some aircraft can travel at over 2000 kilometers an hour. 1903 में 2 अमेरिकन भाई थे, विल्बर और ऑरविल, जिन्हें बचपन से ही उड़ने वाली चीज़ों में बहुत शौक़ था. और आखिरकार जब वो बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ दरियाफ़्त की जो हवा में उड़ने लगी, जिसे हवाई जहाज़, पहला हवाई जहाज़ था, उन्होंने दरियाफ़्त किया, और इसी वजह से उन्हें राइट ब्रदर्स कहा जाता है. आज जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जहाज़ बन चुके हैं. कुछ जो हैं 1 से 2 पैसेंजर्स कैरी करते हैं, और कुछ तकरीबन 700 पैसेंजर्स कैरी करते हैं, और कुछ हवाई जहाज़ ऐसे हैं जो 1 घंटे में 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं. In 1955, Pakistan started an airline called Pakistan International Airlines (PIA). Today, PIA has more than 40 aircrafts. It has flights to all the major cities of Pakistan, including Chitral and Gilgit in the north and Gwadar and Pasni in the south. PIA also connects the country with Asia, Europe, North America and the Middle East. Some private airlines are also operating in the country now. 1955 में पाकिस्तान ने एयरलाइन शुरू की PIA के नाम से, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से, जो कि जिसमें आज 40 से ज़ायद एयरक्राफ्ट मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के तमाम मशहूर शहरों से परवाज़ करते हैं, जिनमें नॉर्थ से गिलगित और चित्राल, साउथ से गवादर और पसनी शामिल हैं. PIA एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और मिडल ईस्ट के मुल्कों से भी कनेक्ट है. There are 42 domestic airports and 8 international airports which have flights to and from other countries. Islamabad's Benazir Bhutto International Airport, the Jinnah International Airport, Karachi, and Allama Iqbal International Airport, Lahore, are at par with most modern airports of the world. Taken together, the airport in Pakistan provide facilities for about 15 million passengers annually. The largest airport in Pakistan is the Jinnah International Airport, Karachi. It can handle 30 aircraft at a time and has 16 passenger gates. It handles 6 million passengers annually. यहाँ 42 डोमेस्टिक एयरपोर्ट और 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ़ शहरों में परवाज़ करते हैं. बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद में मौजूद है. जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में मौजूद है. ये तीनों एयरपोर्ट दुनिया के मॉडर्न तरीन एयरपोर्ट्स में इनका शुमार होता है. अगर इन तीनों एयरपोर्ट्स का मजमुआ किया जाए तो ये तकरीबन 15 मिलियन पैसेंजर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं सालाना. मतलब 1 करोड़ 50 लाख पैसेंजर्स को सालाना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. कराची का लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो है वो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि जहाँ पे 30 एयरक्राफ्ट्स एट अ टाइम पाए जाते हैं. उसमें 16 पैसेंजर्स गेट होते हैं,
और 6 मिलियन पैसेंजर्स वो एनुअली कैरी करता है, यानी 60 लाख पैसेंजर्स वो सालाना कैरी करता है। Now come to the last mean of transport is shipping. In earlier time, travel by sea was quite common, especially for traveling overseas. Now, ships are used mainly to transport goods and cargo such as grain, oil, and machinery. Pakistan's ships are run by the Pakistan National Shipping Corporation (PNSC). Most of the ships are used for transporting different kinds of goods. We have two large ports at Karachi and Mohammed bin Qasim. Many foreign ships call at these ports, bringing us goods that we need. A new port is being developed at Gwadar on the Balochistan coast. बताया जा रहा है कि पहले के ज़माने में लोग जो है शिपिंग के थ्रू ट्रेवल करना काफ़ी कॉमन था, मतलब कश्तियों के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाना वो सफ़र करने के लिए प्रीफर करते थे, क्योंकि तब रोड इतने तामीर शुदा नहीं थे, ना एयरवेज़ थी और ना ही रेलवे की सहूलत मौजूद वहाँ करती थी। तो लोग जो है कश्तियों के थ्रू सफ़र किया करते थे। लेकिन अब जब कि ये तमाम सहूलियात मौजूद हैं तो लोग जो है अब कश्तियों को सफ़र के लिए नहीं बल्कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ग्रेन, ऑयल एंड मशीनरी। ग्रेन अनाज, तेल और मशीनरी, भारी भरकम मशीनरी जो होती है वो बाय एयर और बाय रेलवे, बाय रोड लाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए शिपमेंट को यूज़ किया जाता है मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। पाकिस्तान की जो शिप्स रन की जाती हैं वो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के थ्रू की जाती हैं। मोस्टली जो शिप्स हैं वो गुड्स को, मुख्तलिफ़ किस्म के गुड्स जो हैं ट्रांसफ़र करने के काम आती हैं। हमारे यहाँ दो लार्ज पोर्ट्स हैं, एक कराची में और एक मोहम्मद बिन कासिम में। बैरूनी ममालिक के जो शिपर्स हैं वो इन पोर्ट्स पे कांटेक्ट करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के गुड्स जो हमारी ज़रूरत के हैं वो हमें पहुंचाते हैं शिपमेंट के थ्रू। अब जो है नया पोर्ट बनाया जा रहा है ग्वादर पोर्ट के नाम से, बलूचिस्तान के साहिल की तरफ। आपका आज का होमवर्क है हेज 5 का लर्न क्वेश्चन आंसर 3 to 5 और लर्न एक्टिविटी 3 to 5। आपको नीचे क्वेश्चन आंसर गिवन है, वो आपने याद करने हैं। वो वर द फर्स्ट मैन टू फ्लाई एन एरोप्लेन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कौन थे वो दो भाई, अमेरिकन ब्रदर्स विल्बर एंड ऑरविल राइट वर द फर्स्ट मैन टू फ्लाई एन एरोप्लेन। मेक अ लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम लिखे, वो आपने याद करने हैं। विच आर द मेजर पोर्ट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के मेजर पोर्ट्स के नाम लिखें। पोर्ट ग्वादर, पोर्ट कासिम, पोर्ट कराची, मिनी पोर्ट पसनी। एक्टिविटी गिवन है आपको, फिल ऑल द कॉलम्स इन द टेबल गिवन बिलो, ये आपने एक्टिविटी याद करनी है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नीचे गिवन है, टोंगा, हेलीकॉप्टर, बोट, ट्रेन। अच्छा, वो कहाँ चलते हैं, लैंड, एयर और सी। आपको कॉलम गिवन है, टांगा कहाँ चलता है, सामने लिखा है लैंड, ज़मीन पे चलता है, हेलीकॉप्टर एयर, बोट सी, ट्रेन लैंड। तो ये बच्चों को एक्टिविटी याद करनी है।